नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अगस्त 2025। बाजार आज सच में बहुत ही बढ़िया था, जहां पे फिर से निफ्टी 50 एक और बार 24,500 को रिक्लेम किया और क्लोजिंग किया सक्सेसफुली 24,585 पॉइंट पे, लगभग 0.91% तेजी के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा। आज तो चलो ठीक है, बाजार बढ़िया था, क्या कल भी बढ़िया रहेगा या बैकफायर करेगा? जानेंगे इस वीडियो में इसका आंसर। उसके साथ साथ शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज फिर से बाजार बुलिश था और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 24,500 इस लेवल को फिर से रिक्लेम किया, तो फिर से उम्मीद बढ़ चुका है। तो आज के क्लोजिंग के बेस पे इन्होंने कहा कि 24,337 पॉइंट पे सपोर्ट है। अच्छा, ऊपर की तरफ देखिए दो रेंज मेंशन किया, एक हो गया 24,850, दूसरा रेंज मेंशन किया 25,000 को। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कि कल यानी मंगलवार क्या बाजार के लिए मंगलमय हो सकता है या इसका ऑपोजिट होगा? जो भी आपको लगता है आपके अनुसार प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया है मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, DCF close above 24,600 can take Nifty to 24,850 to 25,000 जोन से एक्सपर्ट। तो दूसरे एनालिस्ट ने कहा एक कंडीशन रखते हुए कि अगर निफ्टी 50 24,600 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो ही पॉसिबिलिटी है 24,850 से लेके 25,000 की जोन में पहुंचने का। फिलहाल इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे, देखते जाइए। बट उसके पहले दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज है, रिपोर्ट आउट हुआ है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो थोड़ा सा आप भी पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, कल यानी 12 तारीख, कल 12 तारीख भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। और याद रखना, भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो है इस बार काफी हद तक कम होने का चांस है एज पर आरबीआई फोरकास्ट 1.76%। ये डेटा कैसा होगा आपको मैं जब भी आउट होगा तुरंत दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, इसके अलावा शाम के वक्त यूएस का भी सीपीआई डेटा आउट होगा। अब यूएस की सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग इस बार यूएस की सीपीआई डेटा फिर से बढ़ सकता है। मतलब भारत की सीपीआई डेटा कम हो सकता है और यूएस की सीपीआई डेटा बढ़ सकता है। ठीक है, तो दोनों डेटा सेम डे पे आउट होगा कल। जानकारी मैं आपको दे दूंगा प्रॉपर वे में इसी चैनल पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू बाई लोकल वेसल्स इन $2 बिलियन डील। ठीक है, कल इसको ऊपर नजर रखना। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट, इंडिया सेट टू बी प्लानिंग क्रेडिट गारंटीज फॉर स्मॉल फर्म एक्सपोर्टर हिट बाय यूएस टैरिफ। अब देखिए ये तो आई थिंक आज की डेट में सरकार को करना भी चाहिए, बिकॉज खास करके कि बड़े कंपनी में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। बड़े कंपनी तो चलो ठीक है, उसके पास पैसा भी, फंड बहुत ज्यादा है, कैपिटल बहुत ज्यादा है, तो कैसे भी करके मैनेज कर लेगा। बट दिक्कत हो जाएगा जो छोटे या मीडियम साइज की जो एक्सपोर्टर होता है, यूएस में भेजता है, उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मैं कहूँगा ये एक बहुत ही अच्छे प्रयास है भारत सरकार द्वारा कि इसको बैकअप किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, खास करके जो स्मॉल फर्म, छोटे कंपनी है, छोटे एक्सपोर्टर है ना। अच्छा लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मनी कंट्रोल की वेबसाइट में, सेंटर प्लान डाइवेस्टमेंट इन एलआईसी में सच में सरकार की स्टेक लगभग, मैं आखिरी बार जब देखा था 96% के आसपास है। पब्लिक सेक्टर बैंक बियॉन्ड सेबीज रिक्वायरमेंट। यहाँ पे दोस्तों कभी भी स्टेक सेल हो सकता है। अब कौन सी रूट में होगा, एफपीओ, ओएफएस, क्यूआईपी, वो तो बात की बात है। बट हाँ, इतना तैयार हो जाए, खास करके आपके पास अगर एलआईसी की शेयर है कि इसमें डाइवेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है, ब्राजील, पोलैंड, अफ्रीका में ऑफर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑटो पार्ट मेकर। देखिए भारत जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग सेक्टर पे एक्सपोर्ट करता है यूएस पे, उनमें से एक सेक्टर ये भी हो गया ऑटो कंपोनेंट मेकर, और इस पे बहुत बुरी तरह इंपैक्ट पड़ रहा है।
ऑलरेडी हमें देखने को मिल गया, खास करके मदरसन सुमी, मिंदा, सोना बीएलडब्ल्यू, ऐसे कंपनी की शेयर बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है। तो अभी देखिए देखिए भारत के साथ हो सकता है कि रिसेंटली यूएस की रिलेशन थोड़ा खराब हुआ, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत खराब हुआ है, बट आज की डेट में जो भारत की फ्रेंड नेशन है ना, जैसे कि ब्राजील हो गया, पोलैंड हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सब देशों की तरफ से कंटिन्यू भारत की जो ऑटो पार्ट कंपनी को मतलब प्रोपोजल दे रहा है कि भाई साहब आप इधर आइए, वहां पे बेचने की जरूरत नहीं है, आप हमारे देश में बेचिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के हिसाब से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर रेज फियर ऑफ जॉब लॉस ड्यू टू यूएस टैरिफ, और ये मैं कहूँगा 100% सही है, 100% सही है। बिकॉज देखिए यूएस की टैरिफ की इम्पैक्ट आपको खास करके जो ऐसे सेक्टर जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता है, जैसे कि देखिए जो टॉप एक्सपोर्टर है वो तो आईटी सर्विस, उनमें से ज़्यादा बड़ी कंपनी है। उसके अलावा फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है ना, ड्रग्स हो गया, मेडिसिन हो गया, अलग अलग मशीन्स हो गया, तो उसमें भी इम्पोज होगा, बट ज़्यादा बड़े कंपनी है। बट दिक्कत होगा जो छोटे इंडस्ट्री है, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री या लेदर सेक्टर, उसमें आपके फुटवेयर हो गया, बैग्स हो गया, सब आ जाता है। या जो सी फूड इंडस्ट्री हो गया, ये भी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो इसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और खास करके मैं कहूँगा जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, इस पे भी बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट हाँ, ये बात भी एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि जो भी होगा इनिशियल स्टेज में होगा, और भारत के लिए या भारतीय कंपनी के लिए ना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ये चैलेंज जो है ना, इसको आप एक चैलेंज की नज़र से देखेंगे, मतलब बेसिकली एक खतरा की नज़र से देखेंगे या अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखेंगे, वो डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। जो कंपनीज को एक खतरा के रूप में देखेंगे वो तो खत्म हो जाएगा, बट जो कंपनी इसको चैलेंज के रूप में देखेगा, ये अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेगा, वो और ज्यादा अपने व्यापार को डाइवर्सिफाइड कर देगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा उसके साथ साथ जैसे कि देखिए टैरिफ हो सकता है भारत अलग अलग कंपनीज पे या सेक्टर्स पे इम्पैक्ट डाल रखा है ना, और आगे भी डालेगा। पर उसके साथ साथ ये जो टैरिफ है सीधा सीधा अमेरिकन कंपनीज को भी बैकफायर कर रहा है। जैसे कि देखिए ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, इन इंडिया ट्रम्प्स टैरिफ स्पार्क कॉल टू बॉयकॉट अमेरिकन गुड्स। और देखा गया कि लास्ट एक हफ्तों में ज्यादातर जो अमेरिकन कंपनीज भारत में आज है, चाहे वो फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड हो गया, केएफसी हो गया, कोका कोला हो गया, ये सब अमेरिकन जो कंपनीज है, बड़े लेवल की कंपनी, इसकी सेल्स में सडन एक ड्रॉप हमें देखने को मिला। वैसे दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? क्या सच में अमेरिकन प्रोडक्ट को या गुड्स को बॉयकॉट करना चाहिए? जो भी आपका विचार है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और ये एकदम आज रात की अपडेट है, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए आज रात की 9:36 की अपडेट है। इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए टैरिफ टू इम्पैक्ट 55% ऑफ टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू यूएस एमओएस से, एमओएस मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, ठीक है, इनकी तरफ से आज रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। यूएस टैरिफ की इम्पैक्ट जो है भारत की टोटल 55% टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पे पड़ेगा। मतलब मान लीजिए 100% मान लीजिए भारत जो है 100% एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, इसमें 55% जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उस पे पड़ेगा। आप पूछेंगे बाकी जो 45% प्रोडक्ट है या मर्चेंडाइज उसमें नहीं पड़ेगा, तो जी उस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएस जो टैरिफ इंपोज किया है ना, आई थिंक कि आप लोगों ने भी अच्छे से उसको पढ़ा होगा या कहीं पे एक्सप्लेनेशन सुना होगा। कुछ सेक्टर को दोस्तों एग्जाम भी किया है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब देखिए ये कब लागू हो जाएगा वो बात की बात है, बट फिलहाल के लिए मैं कहूँगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर या जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है इसको एग्जम्पशन लिस्ट में डाल दिया है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ज़्यादातर सेक्टर में, ज़्यादातर मतलब वही 55% के आसपास जो एज पर रिपोर्ट एक बुरी तरह इम्पैक्ट आपको दिखाई दे सकता है। 50% टैरिफ की इम्पैक्ट पड़ेगा 55% जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के ऊपर। ओके अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ये आज शाम के वक्त का रिपोर्ट है, 7:03 की अपडेट है, बहुत ही वाइटल अपडेट है। देखिए जेलेंस्की डायल प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रपोजेस मीटिंग ऑन साइडलाइन ऑफ यूएनजीए। दोस्तों सितंबर पे एक मीटिंग है, जैसे कि अलग अलग समय पे होता है, G7 की मीटिंग, G20 की मीटिंग, जैसे कि अभी अगस्त के 31 अगस्त होगा एससीओ की मीटिंग चाइना पे, ठीक वैसे ही सितंबर पे होने जा रहा है यूएनजीए की मीटिंग। वहाँ पे दुनिया भर की देश आएगा और यूक्रेन भी वहाँ पे आएगा, यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की आएगा। तो आज शाम के वक्त एक्चुअली
यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बातचीत हुआ फोन कॉल पे। तो उस फोन कॉल पे एक्चुअली जेलेंस्की की तरफ से इनविटेशन दिया है कि सर मतलब मोदी जी यूएनजीए मीटिंग में जो आप आएंगे ना, अलग से बैठ के आपके साथ कुछ बातचीत है। अब बातचीत क्या है वो हर किसी को मालूम है कि आप रशिया से तेल परचेस करते हो, वही तेल की पैसा हम लोगों के ऊपर गोला गिराता है, यही बात होगा अल्टीमेटली। वही देखिए यहाँ पे मेंशन किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड ही had warm conversation with Ukraine President Vladimir Zelensky, during which discussed recent development in the ongoing conflict. conflict के ऊपर डिस्कशन हुआ। Zelensky also proposed for a meeting with PM Modi on sideline of UNGA session in September this year. क्लियर हो चुका है। सो देखिए अल्टीमेटली अभी बात ऐसा है कि देखिए जो क्या नाम है उसका, मेरे चाचा, हाँ ट्रम्प 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 जो सोच रहा था, अब पूरा सीन ना बदल चुका है दोस्तों। अब याद कीजिए डोनाल्ड ट्रम्प जब शुरू शुरू में बार बार धमकियां दे रहा था, जब पहली बार 50% टैरिफ इम्पोज किया, उसके बाद 8 घंटे के अंदर सैंक्शन की धमकियां दिया, उसके बाद कहा था कि अभी तो और भी कुछ बाकी है। अब देखते देखते 4-5 दिन निकल गया, कुछ एक भी शब्द निकल नहीं रहा है। तो अभी ट्रम्प को भी धीरे धीरे समझ आ रहा है, क्योंकि देखिए उनके देशों में जब महंगाई बढ़ेगा ना, सीपीआई डेटा आप देख लीजिए लगातार इंक्रीज हो रहा है, या कोई भी जो डेली नीड्स प्रोडक्ट लगातार महंगा होता जा रहा है। इवन यूएस में खुद इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि भाई भारत के साथ रिलेशन खराब करना ये बिल्कुल ही सही नहीं हुआ। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाय द वे दोस्तों ये जो सब अपडेट है जैसे ही आउट होगा तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, टाइम टू टाइम अपडेट बस लेते रहना। बाय द वे आज बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट ऑलरेडी हो चुका है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। तो एक्चुअली टीटागढ़ रेलवेज की रिजल्ट आते आते काफी देर हो गया, ठीक है, अभी अभी रात में आया है, तो थोड़ा सा इसका भी अपडेट ले लीजिए, खास करके आपके पास अगर शेयर है तो। अच्छा, टीटागढ़ की रिजल्ट इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम हुआ है, हाँ टोटल इनकम हुआ है 690 करोड़ की, ठीक। लास्ट क्वार्टर में इनकम हुआ था, मतलब क्वार्टर 4 में 1035 करोड़ की, और लास्ट ईयर में इनकम हुआ था 915 करोड़ की। तो मतलब इनकम की सेगमेंट काफी बुरी तरह इंपैक्ट हुआ, काफी बुरी तरह गिरा। अच्छा, उसके बाद देखिए सब टैक्स भरने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड दोस्तों खत्म, 50% गिर गया। लास्ट ईयर में था 66 करोड़ से ज्यादा, लास्ट क्वार्टर में था क्वार्टर 4 में 64 करोड़ से ज्यादा, इस बार मोर देन 50% ड्रॉप हो गया। सो आपके पोर्टफोलियो में अगर टीटागढ़ की शेयर है, विशेष रूप से मैं कहूँगा आप कल के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। इस शेयर में कहीं ना कहीं गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। अब कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है। वैसे तो देखिए आज जितने भी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, जैसे कि बीएमएल हो गया, टीटागढ़ अभी आपको मैं दे दिया, या और भी बहुत सारे कंपनी के ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। और याद रखना कल 12 तारीख ज्यादातर कंपनी के रिजल्ट आउट हो जाएगा। थोड़ा सा इस लिस्ट को फटाफट देख लीजिए, मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। रफली अगर हम बात करें एचएल, एनएचपीसी, आरवीएनएल, ये सब रिजल्ट क्या आउट होगा। कल बीडीएल की भी रिजल्ट आउट है, भारत डायनामिक की, ठीक है। बीडीएल की रिजल्ट बहुत कल, मतलब मुझे लगता है कि ज्यादातर कंपनी कल ही आउट कर देगा रिजल्ट, ठीक है, देखते जाइए। कोचिन शिपयार्ड की रिजल्ट है कल। देखते जाइए धीरे धीरे करके, ठीक है। ये एचएल की रिजल्ट है, हिंडाल्को इंडस्ट्री की रिजल्ट है, कल ज्यादातर कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। JWL, जुपिटर वॉगन की रिजल्ट है, लक्स इंडस्ट्री की रिजल्ट है। अच्छा, इसके अलावा नैम इंडिया की रिजल्ट है, नीब लिमिटेड की रिजल्ट है, एनएचपीसी की रिजल्ट है, नजारा टेक्नोलॉजी की रिजल्ट है, एनएसडीएल की रिजल्ट आउट है जो कि लास्ट वीक में लिस्ट हुआ बाजार में, ओएनजीसी की रिजल्ट है, ठीक है, ओएनजीसी की रिजल्ट भी कल है, याद रखना। सब कंपनी एक दिन पे, मतलब एक दिन पे, मतलब अभी तक आउट नहीं किया, एक दिन पे सब डाल दिया। अच्छा, आरवीएनएल की रिजल्ट है, देखते जाइए बस। बाप रे, खत्म ही नहीं हो रहा है कल रिजल्ट की लिस्ट, बाप रे बाप। सुजलॉन की रिजल्ट है कल, सुजलॉन तो जल्द आउट करता था, इस बार लेट कर दिया। कल सुजलॉन की रिजल्ट आउट है। अच्छा, सो ये कुछ कंपनी दोस्तों कल रिजल्ट आउट करेगा, ठीक है।
और दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नहीं हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। कल जैसे ही कंपनी की तरफ से अपडेट आ जाएगा तुरंत मैं आपको जानकारी दे दूंगा वीडियो के थ्रू, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, फिलहाल चलिए यूएस मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। यूएस में लोकल टाइम 12:52 दोपहर को डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा वीक 0.24% नीचे चल रहा है, बट नैस्डैक की पोजीशन काफी बढ़िया चल रहा है। और नैस्डैक जो है लास्ट डे की तरह आज फिर से अपना लाइफ टाइम हाई टच किया, ठीक है। नैस्डैक अलग ही एक मौज में चल रहा है, 0.22% ऊपर। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग आधा % नीचे है। ब्रेन क्रूड की प्राइस ऑलमोस्ट स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिला। और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मैं कहूंगा कि लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन पे ऑलमोस्ट स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन या इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला। अब चलिए देख लेते हैं फटाफट इंडियन कंपनीज की वैल्यूएशन, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन अभी थोड़ा सा नीचे है। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.50%, आधा % ऊपर चल रहा है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी 0.14% पॉजिटिव में है। और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.59% नीचे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देख लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर अभी 10:24 पे रात को। सो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी लगभग वही 24,561 पॉइंट पे, ठीक है। सो मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहां से नीचे है फिलहाल, तो देखिए थोड़ा तो वीक है ना। सो लेट्स सी कल क्या होता है, क्योंकि अभी क्या है कि हर एक घंटा हर एक मिनटों पे नया नया खबरें आ रहा है, तो उसके ऊपर एक्चुअली मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट आप थोड़ा देखिए, आज एफआईएस द्वारा सेलिंग हुआ है। आज एफआईएस ने सेल किया, ज्यादा नहीं बट फिर भी सेल तो सेल ही है। एफआईएस ने आज सेल किया टोटल 1,202 करोड़ की शेयर। और डीआईएस ने आज परचेज किया, डोमेस्टिक वाले ने, डीआईएस ने लगातार बाई करा। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली एफआईएस की बाइंग या एफआईएस की इन्फ्लो काफी मायने रखता है। डीआईएस ने आज बाई किया 5,972 करोड़ की शेयर और एफआईएस ने सेल किया 1,202 करोड़ की शेयर, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें TA35 लास्ट डे तो बहुत अच्छा मूवमेंट किया था, बट आज इजराइल की टॉप इंडेक्स 0.85% नीचे आके क्लोजिंग दिया। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट है ऑलरेडी आपके साथ मैं शेयर कर चुका। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ओके। अच्छा, कल इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले डॉ जोन्स की फ्यूचर है, नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक जरूर कर लेना। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है जिसके ऊपर नजर रखना, जैसे कि आपके बैंक्स हो गया, जैसे कि आपके आईटी सेक्टर हो गया, जैसे कि आपके मेटल सेक्टर हो गया, या छोटे मोटे सेक्टर तो बहुत सारे हैं जिसके ऊपर एक्चुअली यूएस की टैरिफ की इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है, आगे भी पड़ेगा, है ना। सो ये कुछ सेक्टर को नजर रखना। अच्छा, एक और बात दोस्तों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज देखिए, चाहे मिडनाइट पे हो, चाहे अर्ली मॉर्निंग पे हो, चाहे दोपहर को, कभी भी कुछ भी अपडेट आ गया ना जियोपॉलिटिकल या मार्केट से रिलेटेड, तुरंत मैं आपको दे देता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है। तो मुझे फॉलो करके जरूर रखना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आज हो सकता है 24,500 के ऊपर आके निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, बट फिलहाल ये बात भी सही है कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन काफी वीक है, ठीक है। सो याद रखना, फिर से एक और बार मैं आपको कहूंगा, कल यानी 12 तारीख के लिए 24,500 इस लेवल को होल्ड करना आवश्यक है। क्या है? जरूरी है। इसको अगर होल्ड कर लिया, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग दिया, डज नॉट मैटर, बट कल अगर 24,500 को होल्ड कर गया, वो दोस्तों चाहिए। 24,510 पे भी हो सकता है क्लोजिंग हो, 24,520 पे भी हो सकता है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, याद रखना, ये तो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। इसके अलावा नीचे की तरफ क्या, तो रिसेंटली जहां पे सपोर्ट मिला, मतलब फ्राइडे या आज जहां पे सपोर्ट मिला, कौन सा लेवल याद कीजिए, कल भी आपको मैं कहा था 24,350। मान लीजिए कि अगर इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो पे 24,500 ब्रेक करके फर्दर नीचे आ गया, तो नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा ये
24,350, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ के लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको एक इंडिकेटर दिख रहा है, ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है। तो ये क्या है, ये है 20 डेज की EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक। नंबर कितना, 24,000 कितना, 24,644 पॉइंट पे। तो मतलब रफली अगर आप मान लीजिए 24,650 के ऊपर रेजिस्टेंस है। क्लियर हो चुका है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 24,500। नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, 24,350। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 24,650। क्लियर हो चुका है। ये कल निफ्टी की रेजिस्टेंस है, सपोर्ट। अच्छा अब आ जाइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में भी आज बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, बट बैंक निफ्टी स्टिल मैं कहूंगा आज 55,000 के ऊपर सपोर्ट मिल गया। सो कल के लिए कहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा, 55,000। अच्छा अब आ जाइए थोड़ा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 20 डेज की EMA धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब 56,000। तो लगभग वही 1000 पॉइंट की रेंज जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, ये ऊपर 56,000 और नीचे 55,000। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट। क्लियर हो चुका है। और कोई दिक्कत है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। सो दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूं, याद कीजिए बाजार बहुत रिस्की है, तो गलती मत करना। और खास करके 15 अगस्त ट्रंप और पुतिन की बैठक मीटिंग, उस मीटिंग के पहले कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। और FNO ट्रेडिंग, इंट्राडे, बाय सेल, होल्ड, पुट कॉल, ये सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल ही नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।